हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन और बायोट-सैवर्ट लॉ। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसआई सिस्टम में होती है टेस्ला और सीजीएस सिस्टम में होती है गॉस। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, जो कहता है कि अगर थंब आपका बता रहा है करंट की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर्ल्ड फिंगर से मिलेगी। राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि स्क्रू का मूवमेंट जो है वो कहाँ से पता चलेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, वो आपका स्क्रू का मूवमेंट बताएगा और स्क्रू के मूवमेंट से आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो कहता है कि अगर आपका थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और अगर आपका फोर फिंगर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर बता रहा है करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन आपके थंब से मिलेगी। फिर हमने पढ़ा बायोट-सैवर्ट लॉ जो कहता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, या इसे हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, यहाँ हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका सेंटर P है, रेडियस आपका हो गया R, ये इसका हो गया करंट एलिमेंट यानी कि आइडियल, dl इसकी लेंथ और I का इसमें करंट है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द एलिमेंट dl वो कितनी निकलेगी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ 90 डिग्री है। वो कैसे, डीएल जो है, ये डीएल जो है ये आपका वाई जेड प्लेन में, जबकि आर जो है वो आपका एक्स के प्लेन में, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो डी बी हमारा बनता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी अगर निकालना है तो डी बी को इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन होगा डीएल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, if the coil has n number of turns then B is equal to mu naught Ni upon 2R. ठीक है, and it is perpendicularly outwards to the plane of the paper, that is this is the direction for the magnetic field. चलिए, टॉपिक से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पेयर is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter. Consider the magnetic field B at the center of the arc. What is the magnetic field due to the straight segments? In what way the contribution of B from the semicircle differs from that of a circular loop, and in what way does it resemble? Would your answer be different if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in figure 2? चलिए, क्या क्या गिवन है हमारे पास, करंट गिवन है 12 एम्पेयर एंड आर इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02 मीटर्स। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ पहले वाले फिगर को ही ध्यान देंगे क्योंकि ए और बी के लिए सिर्फ पहला फिगर ही रिक्वायर्ड है, सी पार्ट के लिए दूसरे की रिक्वायरमेंट है, तो जब सी आएगा तब हम सेकंड वाले फिगर को ध्यान में रखेंगे। तो अब हमने क्या किया, इसको नेम कर दिया, इस वाले पार्ट को हमने पी क्यू कहा, इसको आर एस का और यहाँ पे टी कह दिया। हमारा पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट्स। तो अब अगर देखें ये जो स्ट्रेट सेगमेंट्स है पी क्यू और आर एस, पहले हम पी क्यू को देखते हैं। इसमें आईडीएल और आर सेम डायरेक्शन में यानी कि पैरेलल एक दूसरे के डीएल और आर। सिमिलरली अगर आप इस वाले में भी देखो, आर एस वाले में भी आईडीएल और आर सेम डायरेक्शन में यानी कि डीएल और आर एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर डीएल और आर पैरेलल है इसका मतलब थीटा हो गया 0। हमारा फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा है 0, साइन 0 होता है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0 टेस्ला। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन
to be from the semicircle differs from that of a circular loop and in what way does it resemble? तो देखिए सेमी सर्कल के लिए आपका b जो होगा वो हाफ होगा सर्कुलर आर्क का, ठीक है। सर्कुलर आर्क के लिए क्या था, म्यू नॉट बाय 2r, उसका हाफ अगर करें तो वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ t, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो वो इनटू द पेज निकलेगी, अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो उससे आपकी डायरेक्शन इनटू द पेज ही आएगी, ठीक है। रिजेम्बलेंस अगर देखना चाहें तो जस्ट लाइक सर्कुलर लूप, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल सेगमेंट एड अप इन मैग्नीट्यूड। अब आ जाता है सी वाला पार्ट। Would your answer be different if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in this figure? तो अगर इस फिगर को ध्यान देखें तो इसमें मैग्नीट्यूड तो हमारा वही आएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ t, लेकिन अब डायरेक्शन हो जाएगी आउट ऑफ द पेज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लगा के। तो यही जो है आंसर में डिफरेंस आ रहा है। Next question, consider a tightly wound 100 turns coil of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? तो क्या क्या given है, N100, R is 0.1 meter and I is 1 ampere. Magnetic field at the center of the coil का फॉर्मूला होता है B equal to mu naught Ni upon 2R. इसमें वैल्यूज रखी तो B निकलता है 6.28 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला। Next, a circular coil of wire consisting of 100 turns each of radius 8 cm carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? क्या क्या given है हमारे पास, N is 100, R is 0.08, I is 0.4 ampere. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। इसमें वैल्यूज रख के अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर निकलता है 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ट। Next question, two concentric circular coils X and Y of radii 16 cm and 10 cm respectively lie in the same vertical plane containing the north to south direction. Coil X has 20 turns and carries a current of 16 ampere. Coil Y has 25 turns and carries a current of 18 ampere. The sense of the current in X is anti-clockwise and clockwise in Y. For an observer looking at the coils facing west, give the magnitude and direction of the net magnetic field due to the coils at their center. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इन्फो थी उसका डायग्राम हमने ये बना लिया, ठीक है जी। अब कॉइल X के लिए अगर हम देखें तो R कितना 16 सेंटीमीटर यानी कि 0.16 मीटर, नंबर के ऑफ टर्न्स कितने 20 और करंट है 16 एम्पियर। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं एट द सेंटर फॉर कॉइल X, वो होगी Bx इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स एन एक्स अपॉन 2Rx। इसमें वैल्यूज रखी हमने तो ये निकलता 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ t। और अगर हम डायरेक्शन देखें तो वो होगी टूवर्ड्स ईस्ट। ये आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। फिर आ जाते हैं कॉइल Y, इसके लिए R आपका हो गया 0.1 मीटर, N हो गया 25 और करंट हो गया 18। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर BY इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NY IY अपॉन 2RY। इसमें वैल्यूज रखी तो ये निकला 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ t और इसकी डायरेक्शन निकलेगी टूवर्ड्स वेस्ट। ध्यान दीजिए BY जो है वो BX से ज्यादा है, तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो होगी B इज इक्वल टू BY माइनस BX यानी कि 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ और वैल्यूज रखेंगे तो निकलता 15.7 इंटू 10⁻⁻⁴ t। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें वो होगी टूवर्ड्स वेस्ट क्योंकि BY इज ग्रेटर देन BX। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, NCERT सबका धन्यवाद अगर कहीं से कुछ डेटा लिया गया है। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल के बोर्ड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।